हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपको बताने वाले हैं श्रृंगार रस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो हमारे रस हैं उन रसों के अंगों को हमने आपको बता दिया था कि पहला आपका था स्थायी भाव, दूसरा था विभाव, तीसरा था अनुभाव और चौथा था संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इन चारों को हमने अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया था। अब हम चलते हैं आगे। जो हमने आपको 11 रस बताए थे उन 11 रसों के बारे में आज उसमें से एक रस जो पहला आपका है, सबसे महत्वपूर्ण रस है श्रृंगार रस। आज हम उसका वर्णन करेंगे, आज हम उसकी परिभाषा को समझाएंगे कि श्रृंगार रस क्या है। अभी तक हमने श्रृंगार रस पढ़ा होगा, आपने किताब उठाया होगा, किताब में देखा होगा श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके दो भेद आपने पढ़ लिया कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस की परिभाषा आपने याद कर लिया और संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, नायक नायक के मिलन का वर्णन, नायक नायिका का जब मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार, और जब नायक और नायिका बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार। इतना हमने केवल पढ़ा, लेकिन वास्तविकता हमने श्रृंगार रस के बारे में नहीं जाना। तो श्रृंगार रस है क्या? तो इसका वर्णन बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। श्रृंगार रस का वर्णन इतना आसानी से आपके दिल और दिमाग में बैठने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके जो भेद हैं उन भेद में क्या क्या उसकी परिभाषा, उसका क्या अलग अलग अर्थ है, आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस की परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा को हम सबसे पहले श्रृंगार रस की परिभाषा की तरफ चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि जब नायक और नायिका, जब नायक और नायिका के मन में, जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित प्रेम, इसे आप रति भी कह सकते हैं। जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित प्रेम या रति जब रस की अवस्था को पहुंचकर, जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस कहलाता है। समझ में आ गया होगा। जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंच करके आस्वादन के योग्य हो जाता है तब वो कहलाता है श्रृंगार रस। यहां पे एक शब्द आपका है संस्कार। संस्कार जो हमें मिलते हैं, देखिए संस्कार में इस श्रृंगार रस में ये संस्कार शब्द जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से, अर्थात क्या, इसमें जरा सा भी कोई ऐसी बुराई नहीं है। बात हमारी समझ रहे हैं ना? ये इस तरीके से संस्कार से परिपूर्ण है, और जब संस्कार से परिपूर्ण होकर के प्रेम में जब रस की अवस्था को पहुंच जाता है, आस्वादन की योग्य हो जाता है, स्वाद की योग्य हो जाता है, स्वाद ग्रहण करने की योग्य हो जाता है, तब वो कहलाता है क्या?
श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस बहुत ही व्यापक, बहुत ही विस्तृत है। इसका अर्थ समझना आसान नहीं होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है और श्रृंगार रस का जो संबंध होता है दो से होता है। श्रृंगार रस का जो संबंध होता है दो चीज़ों से होता है। श्रृंगार रस का संबंध है, पहला आपका रति है, श्रृंगार रस का संबंध। तो श्रृंगार रस का संबंध जो होता है वो रति या काम से होता है। रति क्या है? रति कामदेव की पत्नी थी। रति कौन थी? कामदेव की पत्नी थी। काम क्या है? जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वो जीवन के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के 4 पुरुषार्थ। शरीर बना है 5 तत्वों से, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। और ये शरीर जो 5 तत्व से मिलकर के बना, शरीर की रचना हुई। और उसके बाद में जो हमारा जीवन का पुरुषार्थ है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जुड़ा होता है, उसी में से एक शब्द है आपका काम। तो रति और काम, श्रृंगार रस का संबंध इन दोनों चीज़ों से होता है। रति से होता है और काम से होता है। रति का मतलब, रति का अर्थ होता है आनंद। रति का अर्थ होता है क्या? आनंद होता है। और काम का अर्थ होता है इच्छा, या हम कामना भी कह सकते हैं। रति का अर्थ होता है आनंद। हम समझाते चल रहे हैं, एक एक चीज़ों को अच्छे ढंग से आप समझते चलिए। रति का अर्थ हुआ आनंद और काम का हो गया इच्छा। अर्थ समझते चलिएगा। तो ये आपका श्रृंगार रस का संबंध हो गया, रति या काम। रति का अर्थ आपने समझ लिया आनंद, काम का अर्थ आपने समझ लिया इच्छा। तो ये हो गया श्रृंगार रस का संबंध। अब आगे चलते हैं। हमने आपको बताया कि श्रृंगार रस होता है सृष्टि का। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी के अंदर ये श्रृंगार रस पाया जाता है। सभी प्राणियों में श्रृंगार रस होता है। जितने भी जीव, ईश्वर ने जितने इस पृथ्वी पर जितने भी जीवों को जन्म दिया, सभी में श्रृंगार रस पाया जाता है। और सभी जीवों में रति और काम ये दोनों पाए जाते हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो इस सृष्टि का विस्तार ही नहीं हो सकता है। इस सृष्टि का विस्तार होना, इन दोनों का होना जरूरी है। रति और काम का, आनंद और इच्छा का। रति और काम जब ये दोनों रहते हैं तभी इस सृष्टि का निर्माण होता है। रति और काम ये दोनों ही श्रृंगार रस को रूप प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक आपका हमने क्लियर कर दिया। और इसीलिए हम फिर बताते चले कि श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। रसों का राजा। जितने भी रस हैं, 11 रस हैं, 11 रसों में रसों का राजा, इन 11 रसों का राजा है आपका क्या? श्रृंगार रस होता है। अर्थात क्या? श्रृंगार रस में जितने भी संचारी भाव होते हैं, जितने व्यभिचारी भाव होते हैं, 33 हमने आपको बताए थे कि संचारी भाव के 33 भेद होते हैं। 33 अंगों को हमने आपको लिख करके समझाया था। तो वो 33 संचारी भाव जो होते हैं वो श्रृंगार रस में समाये होते हैं। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि जो इसके उपकरण हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिल करके इन रसों को, इन अस्थाई भावों को जन्म देती हैं, इन रसों को जन्म देती हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर करते चले। जो हम आपको उपकरण बताते जा रहे हैं, तो इसमें जो उपकरण है, जो अवयव है या जो अंग है, ये 5 हैं। और ये पांचों जितने भी रस हैं इन सभी में पाए जाते हैं। हम इसके बाद में जब अगला वीडियो आपको दिखाएंगे, उसमें अगले वीडियो में हम बताएंगे, तो यही 5 अंगों के बारे में भी आपको समझना होगा। तो याद रखिएगा वो 5 अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम उनको लिख देते हैं और उनके अर्थों को हम आपको समझा देते हैं कि वो 5 अंग कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका अस्थाई भाव। पहला है आपका अस्थाई भाव। और अस्थाई भाव, यहाँ पे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। और दूसरा है आपका
आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। तो आलंबन विभाव में हमने आपको बताया था नायक या नायिका, नायक या नायिका। अब यहां पर हम क्लियर करते चले, आलंबन विभाव में नायक या नायिका। आलंबन में देखिए आश्रय और आलंबन तीनों को हमने बताया था, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आपने अगर पिछले वीडियो में देखा होगा। तो आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। तो यहाँ पे आलंबन में यहाँ पे क्लियर करते हम कि आलंबन जो होता है वो नायक भी हो सकता है और नायिका भी हो सकती है। आश्रय नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है। क्योंकि नायक को नायिका से भी प्रेम हो सकता है और नायिका को नायक से भी प्रेम हो सकता है। इसलिए आलंबन विभाव यहाँ नायक भी हो सकता है और नायिका भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में, अब उद्दीपन में क्या होता है हमने आपको बताया था कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की जो प्राकृतिक रूपरेखा है, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, ये आता है उद्दीपन विभाव में। तो उद्दीपन विभाव में पहला है आपका आलंबन का सौंदर्य। आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, ये भी आ सकती है। और क्या आ सकता है, उपवन, जो बाग बगीचे हैं वो भी आ जाते हैं इसमें। उपवन, चांदनी, भंवरों का गुंजन, भंवरों का गुंजन। और क्या हो सकता है, पक्षियों का कुंजन, पक्षियों का कुंजन। जो पक्षियाँ जब नायक नायिका बाग में दोनों का मिलन होता है, पक्षियाँ कुंजन करते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, प्रकृति की छटा निराली है, सुंदर बाग बगीचे, उसमें नायक या नायिका दोनों का मिलन होता है। तो ये आपका हो जाएगा उद्दीपन विभाव। अब आता है चौथा होता है अनुभाव। चौथा आपका हो गया अनुभाव। अनुभाव भी हमने आपको बताया था। अनुभाव में अवलोकन, अनुभाव में आता है अवलोकन और स्पर्श, आलिंगन और अश्रु भी आता है और कटाक्ष भी आता है। कटाक्ष देखिए, अब यहाँ पर अनुभव में अवलोकन, अवलोकन मतलब क्या, देखना। एक टक सीता जी बाग में प्रभु श्री राम को लताओं की ओर से क्या करती थी, अवलोकन करती थी, एक टक उन्हें निहारती थी। स्पर्श, उन्हें स्पर्श करना चाहती थी, छूना चाहती थी। आलिंगन, उन्हें अपने बाहों में समेटना चाहती, उनसे आलिंगन करना चाहती थी। तो ये आपका तो चला जाएगा उसमें संयोग में, और कटाक्ष चला जाता है किसमें, वियोग में। तो ये हो गया आपका चौथा अनुभाव। तो देखिए, पहला हो गया अस्थाई भाव, दूसरा हो गया आलंबन विभाव, तीसरा हो गया उद्दीपन विभाव और चौथा हो गया अनुभाव। पांचवा आता है संचारी भाव। पांचवा आपका क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव में हमने आपको बताया था कि 33 संचारी भाव, उनको हमने आपको समझा दिया है। तो जो पांचवा पॉइंट था वो आपका था संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव में निर्वेद है, जड़ता है, हर्ष है, चपलता है, आनंद है, ये सारी चीज़ें संचारी भाव में आते हैं। तो हमने आपको बताया कि श्रृंगार रस में जितने भी संचारी भाव हैं सभी समाहित होते हैं। इसलिए श्रृंगार रस का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, क्योंकि सारी सृष्टि इसी में समाई हुई है, श्रृंगार रस में समाई हुई है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया श्रृंगार रस की परिभाषा और श्रृंगार रस के कौन कौन से उपकरण हैं, किन के द्वारा श्रृंगार रस हमें प्राप्त होता है, आपका क्लियर हो गया। ये जो 5 हमने आपको बताए हैं, अस्थाई भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 5 जो हैं, जो और अगले
वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 रसों में, तो उन 10 रसों में यही 5 उपकरण, जितने भी रस होते हैं उन सभी में यही पांचों पाए जाते हैं। इन्हीं पांचों के द्वारा जो आपका रस होता है उन्हीं में क्लियर हो जाता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब हम चलते हैं श्रृंगार रस के भेद में, कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं और उन भेदों को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको क्लियर करते चलें कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के भेद, तो श्रृंगार रस का जो पहला भेद है आपका संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, तो श्रृंगार रस का पहला जो संयोग श्रृंगार है, इसमें क्या होता है, इसका परिभाषा हम सबसे पहले आपको लिख करके समझा देते हैं कि संयोग श्रृंगार होता क्या है। तो संयोग काल में, संयोग काल में जब नायक और नायिका, संयोग काल में जब नायक और नायिका की पारस्परिक रति का, पारस्परिक संयोग काल में जब नायक और नायिका की पारस्परिक दोनों का मिलन होता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार होता है। संयोग काल में जब नायक नायिका का पारस्परिक रसात्मक मिलन होता है तब वहां पर होता है क्या, संयोग श्रृंगार होता है। ये यहाँ पर देखिए, संयोग काल में, संयोग एक ऐसा संयोग बनता है जब नायक और नायिका का मिलन होता है। आपको हम पहले समझा चुके हैं श्रृंगार में कि श्रृंगार में संस्कार का होना बहुत जरूरी है। आजकल का जो संयोग श्रृंगार, आजकल का जो संयोग होता है, ऐसा नहीं है कि हम बाग में खड़े हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार है, ऐसा नहीं। वहाँ पर संयोग श्रृंगार उसे नहीं कहा जा सकता है। या किसी की शादी हो गई और उसमें प्रेमी जो है उसके प्रेम में रो रहा है तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें संस्कार नहीं है। जब तक संस्कार रूप में स्थित प्रेम नहीं होगा तब तक वहाँ पर श्रृंगार रस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पहला हमने आपको संयोग श्रृंगार में समझा दिया। संयोग श्रृंगार का एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। जब प्रभु श्री राम और सीता जी का विवाह हो रहा होता है तो वहाँ पर जब दोनों लोग पहुँचते, वो बैठे होते दरबार में और प्रभु श्री राम बैठे होते हैं, तो प्रभु राम का जो चित्र है वो सीता जी के कंगन में उनका चित्र दिखाई देता है। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा काव्य है कि राम को रूप निहारत जानकी कंचन की नग की परछाई। राम को रूप निहारत जानकी कंचन की नग की परछाई। राम के रूप को सीता जी निहार रही हैं, अपने कंगन की जो नग हैं उनके कंकन के नग की परछाई, अपने कंगन के नगों में उनकी परछाई को निहार रही हैं। और यात सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। सारी सुध बुध सीता जी खो चुकी थी, एक टक केवल अपने कंगन में प्रभु श्री राम को निहार रही थी। बात हमारी समझ में आ रही है। तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। अब यहाँ पर जो सीता जी हैं वो आपका क्या है, आश्रय हो जाएंगी, राम आलंबन हो जाएंगे और नग में प्रतिबिंब का देखना सीता जी का ये उद्दीपन हो जाएगा, क्योंकि सीता जी अपने नगों में देख रही हैं। सीता जी राम के प्रतिबिंब को अपने कंगन के नगों में देख रही है, तो ये आपका उद्दीपन हो गया। और उसके साथ साथ हाथ का उनका टेकना अनुभव हो जाएगा। उनके अंदर जो हर्ष है, जो खुशी है, उनको देख करके जो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और वो जड़मूर्त होकर के एक टक एक जगह पे स्थिर होकर के अपने कंगन में निहार रही हैं उन्हें, ये हो जाता है आपका क्या, संचारी भाव। तो इस तरीके से
आपका हो गया संयोग श्रृंगार। और एक चीज़ यहाँ पर हम बताते चलें कि संयोग श्रृंगार जो होता है यह हृदय को मुक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है, हृदय को एकदम मुक्त कर देता है, फ्री कहीं भी हृदय को उलझने नहीं देते, एक स्थिर हो करके, एक जड़मूर्त हो करके अपने प्रेम में मग्न हो जाता है जब श्रृंगार रस वहाँ पर होता है। तो संयोग श्रृंगार आपने समझ लिया। दूसरा आपका है वियोग श्रृंगार। दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार का हम परिभाषा लिख देते हैं कि वियोग श्रृंगार एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक या नायिका, नायक या नायिका के मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार कहा जाता है। वियोग श्रृंगार कहा जाता है। तो एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक या नायिका के मिलन के अभाव में, यानी नायक और नायिका का मिलन का जब अभाव होता है, अर्थात क्या दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, जब दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अभाव होता है उनके मिलन का, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। अब मिलन का अभाव एक काव्य है और उसमें जैसे हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं कि रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें। दरस परस निह श्रेयस गावें, दरस परस निह श्रेयस गावें। उद्धारक चाहे तो आवें, यही रहे यह चेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी। ये किसने कहा? यशोधरा महात्मा बुद्ध के बारे में सोच रही हैं। महात्मा बुद्ध जब उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, आपने पढ़ा होगा सिद्धार्थ की कहानी। महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, जो उन्होंने संन्यास ले लिया था, अपने राजपाट को, अपनी पत्नी को छोड़ करके वो चले गए थे। उस समय का वर्णन है। उस समय यशोधरा उनके वियोग में तड़प रही हैं और कहती हैं रे मन आज परीक्षा तेरी। तो ये आपको समझ में आ गया वियोग श्रृंगार। तो हमने आपको संयोग को भी बता दिया और वियोग श्रृंगार को भी बता दिया। अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गया आपका। और श्रृंगार इसमें हम आपको क्लियर करते चलें कि श्रृंगार रस में जितने भी संचारी भाव हैं, ये सभी संचरित होते हैं, लहरों के समान इसमें उठते हैं और गिरते रहते हैं। तो आपको संयोग श्रृंगार बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अगले रस के बारे में चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। वीडियो ज़रूर बड़ा हो गया होगा। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।